तो इसी तरह ये दूसरा रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप इफेक्ट करता है। नॉर्थ वेस्ट जिस घर का कटा हुआ होगा वहाँ पर भी घर के लोग जिन्होंने एक दूसरे को मदद करनी चाहिए वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को हेल्प नहीं देंगे टाइमली। तो ये सब चीज़ें इनको भी डिनोट करती हैं। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली करती है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होगा तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरस रहेगी। न्यूयॉर्क जो आपका आइलैंड है, कम जानते हैं कि वाशिंगटन डीसी को कम जानते हैं, न्यूयॉर्क का ज़्यादा नाम आता है। सारे वर्ल्ड बैंक के पैसे वही रखे हुए हैं, आपका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वही है। एक मुझे देखिए बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है। बात हो रही थी किसी से, हम आपसे ज़्यादा, हम मतलब इंडियंस, सामने वाला अमेरिकन, कि हम आपसे ज़्यादा अमीर हैं। तो ये क्या बात हो गई? ये तो कभी किसी ने कहा नहीं, मगर चलो हम कह देते हैं, प्रूव भी कर देते हैं। तो कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली भी होगी, उसके भी गले में, पैर में, हाथ में कुछ ना कुछ सोना चांदी की चीज जरूर होगी। आपके यहाँ बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव की वाइफ को ले लो, कहीं पर कुछ पहनने का रिवाज ही नहीं है। तो आप लोगों ने सारा सोना यहाँ प्लेज करके उसके अगेंस्ट में पैसे लेके वो आपकी चल रही है करेंसी। हमारे इंडिया का सारा सोना इकट्ठा करके और यदि हम इसी तरह प्लेज कर ले, आपसे ज्यादा हमारे पास कैश फ्लो हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जैसे आइलैंड आपका सिंगापुर है, हांगकांग है, अबू धाबी के नॉर्थ में समुद्र है, अभी ये मिचिगन लेक है शिकागो में, वहाँ के व्यक्ति वहाँ प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पानी है। तो पानी से डेफिनेटली प्रॉपर स्टोरेज से, प्रॉपर इवन पिक्चर को लगाने से, घर में रीओरिएंट करने से, उसकी दिशा बदलने से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली बढ़ती है। ये वही है, जैसे बच्चे हैं या हम अपना काम कर रहे हैं, एक वहां पर थे, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जॉब्स काफी डाउन हो गए। 60-70% लोग ऐसे मिले, मान लो वहां पर 100 आदमी मिले तो 60 आदमी ऐसे थे कम से कम जो नौकरी पेशा थे कि घर में एक व्यक्ति का, जो वाइफ का, हस्बैंड का, तो महीने से कोई 2 महीने, किसी का 6-6 महीने से जॉब चला गया था। वो क्या कर रहे हैं, IT के आदमी तो घर में बैठ के कंसल्टिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है उसी घर में करके दे रहे हैं। अब वो आप साउथ में फेस करके काम कर रहे हैं, साउथ वेस्ट में फेस कर रहे हैं, तो आपकी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, आपकी जो पेमेंट आएगी उसमें फर्क पड़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। बहुत से घरों में हम देखते हैं कह रहे हैं बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है उसके, लेकिन वो नहीं आ रहे, बड़ा कॉमन कंप्लेंट है, मार्क्स नहीं आ रहे इतने आने चाहिए। तो डेफिनेटली साउथ में फेस करके आप उसको बिठा रहे तो बैठ नहीं पा रहे हैं, जब बैठ नहीं पा रहा बच्चा, कंसंट्रेशन में फर्क आ रहा है उसको, बिल्कुल ठीक है। तो उसको ठीक आप दिशा बदल दो, साउथ से हटा के कहीं भी कर दो, साउथ वेस्ट से हटा दो, साउथ से हटा दो, साउथ ईस्ट भी ठीक है। काफी लोगों को क्या कंफ्यूजन है, साउथ खराब हो गया जी, बस साउथ की कोई चीज नहीं लेनी, डिस्काउंट पे प्रॉपर्टीज मिलती है साउथ की। तो वहां पर भी हमारा क्या सबमिशन है कि सारा साउथ एक जैसा नहीं है। मान लीजिए ये ईस्ट है और ये साउथ हो जाता है, तो ये जो कोना है हमारा, ये साउथ ईस्ट है। वो जो कोना है उधर 2/9, पहले 1/3 का एरिया था, आजकल 2/9 करके 2/9 मान लीजिए कि 9 फीट है, 2 फीट इधर, 2 फीट इधर, तो ये साउथ ईस्ट है। साउथ और साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि देवता, देवता का मतलब कम लेके जा देने वाला, पैदा होने से, मरने से, खाना बनाने से, शादी से, हर जगह अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते खराब है, एक्टिव रहता है, राइट हैंड है वास्तु पुरुष का। वैसे घर में बहुत नेम एंड फेम रहता है, बहुत आदमी थोड़ा घर से बाहर रहता है, नो डाउट, तो समाज सेवा करेगा, घर से बाहर जाएगा, या तो काम करेगा, पैसे लेके आएगा, या उसका नेम एंड फेम बढ़ेगा। तो वो एक कंप्लेंट जरूर रहती है, अदरवाइज इट्स ए गुड हाउस। नहीं मिल रहा ईस्ट वेस्ट का, तो वो साउथ वेस्ट का जो है वो नैरुत का होना है, वो खराब हम कह सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। इधर की एंट्री है, इधर की एंट्री, वेस्ट और साउथ वेस्ट, या साउथ और साउथ वेस्ट, बीच का जो एरिया साउथ की एंट्री है वो भी एक्सेप्टेबल है, पावर देती है हर जगह पे। साउथ का जो एरिया है वो पर ज्यादा महंगा बिकता है, इंचों के भाव से बिकता है। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर और आपके दूसरे कौन सी मिनिस्ट्री है आपकी, डिफेंस मिनिस्ट्री बैठती, दोनों पावरफुल है। 8 नंबर नहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ में, भूल जाता हूँ मैं, नाम भूल जाता हूँ। साउथ वेस्ट में जो गेट है, साउथ वेस्ट में जो गेट है, और नॉर्थ इधर भी हम साउथ ईस्ट में भी गेट आ जाता है, नहीं सॉरी, हाँ साउथ ईस्ट में गेट आ जाता है, वो दोनों क्रॉस वेंटिलेशन है, और पीछे ये साउथ की वॉल है। तो ये वाला जो बैठने का तरीका वो गलत हो गया। जब भी कहीं भी बैठेंगे आप भूल जाओ दिशाओं को, सामने आपके इधर या इधर दरवाजा होगा, वैसे आप डिस्टर्ब रहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि इधर फेस करके
अब मेन एंट्री सर आजकल जो हमारे उस साइड में बने हुए हैं फ्लावर्स इस तरह ही है कि आप बाहर से साउथ वेस्ट से खड़े होकर देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट पूरा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ बीच में बैठो मत ना मैडम, हम थोड़ी कह रहे उस मकान को मत लो, प्रॉपर्टी को मत लो, तो उसके बीच के अंदर जरूरी है कुछ स्टोरेज कर दो, लेकिन वहाँ बैठो मत, इतना ही तो कह रहे हैं। नहीं तो फिर इससे आगे आ जाए मतलब आगे आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अगर हवा आर पार होती है तो काफी वास्तु दोषों को खत्म करती है। अच्छी चीज है, मैंने नहीं कहा मकान मत लो, लेकिन वहाँ बीच में बैठो मत। लेकिन हवा भी कहाँ से आना जाना अच्छा है, सिर्फ साउथ वेस्ट को छोड़ के बाकी सब जगह से आना जाना अच्छा है। कई जगह में क्या होता है, ये साउथ की दिशा है, ये मान लीजिए ये साउथ की दिशा, और इधर ही सारी खिड़कियां, इधर ही दरवाजे, कहते हम इसको बंद कर देते। कई जगह जाते हैं वो खोले नहीं, महीनों से उन्होंने खिड़की नहीं खोली है कि जी कोई आए थे बना करके, इधर से बिल्कुल हवा रोशनी कुछ नहीं आना चाहिए। पर रोशनी तो आएगी इधर से, ईस्ट से निकल के वेस्ट में सूर्य जाएगा तो इधर से घूमेगा ना, घर में रोशनी नहीं आएगी तो आधे बीमार तो वैसे हो जाओगे। तो वही हमें याद रखना चाहिए कि 60% जमीन से टच करके 80% 2 फीट तक और 3 फीट तक 90% एनर्जी ट्रेवल करती है। तो साउथ की तरफ जितनी नॉर्मली खिड़कियां होती है 3 फुट के बाद होती है, तो खूब खिड़कियों को खोलो, हवा आने दो, रोशनी आने दो, कोई तकलीफ नहीं है। दरवाजा वहां होना खराब है और मजबूरी है तो क्या करना चाहिए। हाँ जी, साउथ में दरवाजा, साउथ में हो सकता है, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में हो सकता है, साउथ वेस्ट को मना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। ये दोनों गेट क्या प्रॉब्लम करेंगे? क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है बिल्कुल एक तरह से। जैसे मंत्री साहब ने निवेदन किया, कोशिश करेंगे सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की, आपका जवाब दे देते हैं। एक बात भाई साहब ने कही कि आमने सामने यदि हवा जा रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। उसमें भी क्या बात है कि जितना बीच में यदि 3 दरवाजे हो जाते हैं तो एक कंसेप्ट क्या होता है कि जो माल आ रहा है सब चला जा रहा है। तीसरी बात क्या है कि साउथ ईस्ट का गेट क्या देता है आपको, नेम एंड फेम देता है, एक्टिविटी देता है। साउथ वेस्ट का गेट क्या देता है, मालिक को घर से बाहर रखता है, कंफ्यूजन इन डिसीजन, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल इन ग्रोथ देता है। तो ये सबका इफेक्ट होगा, किसी का किसी से कम नहीं होता, सबका अपनी अपनी जगह रहता है, ठीक है। पहले नहीं हो रही, जैसे मैंने बताया था, हमें बात चल रही थी, बीच में रह गई कि देहरादून से किसी ने फोन किया था, एयरपोर्ट पे थे, जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम चाहते हैं वहां पर आ जाओ, हम 3 भाई, हमारी शादी नहीं हुई। ऐसा है मैं 10-12 दिन के बाद आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं जी कुछ तो आप बता दो। कई लोगों ने बताया, फोन पे बताए थे और ठीक हो जाता है। बात तो ठीक है पर वो बोर्डिंग चल रही है, पर कुछ तो बता दो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, आप 10 मिनट बाद बात करो, चेक इन कर लेता हूँ मैं, फिर बात करूँ। तो 10 मिनट बाद मैंने फोन किया, हमने कहा देखो ऐसा करो, आप फर्स्ट एड करो। कहते आपसे बताया नहीं हमने, क्या हमारे यहाँ वास्तु डिफेक्ट है, क्या नक्शा है, तो कैसे आप वो बता रहे हो सोल्यूशन। मैंने सोल्यूशन इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारी जो सीढ़ी है नॉर्थ में। हाँ ये तो ठीक है, मैंने देख लिया ना मैंने यहाँ से, अब तुम सोल्यूशन सुनो, टाइम नहीं है मेरे पास। ये प्रॉब्लम है, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस के अलावा लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी भी होगी ना, घर में गृह लक्ष्मी नहीं आ रही। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं है, वो इसलिए नहीं कहा, कह रहे हैं फाइनेंशियली हम ठीक ठाक है, मतलब बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक है हमारा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर भी शादी नहीं हो रही, क्या बात है, खूबसूरत भी है, पढ़े लिखे भी है, काम धंधा भी है। तो मेरा नॉर्थ में आपके सीढ़ियाँ का नाम है, तो आप क्या करो, उसके अपोजिट में साउथ में एक वो बनाओ, कोई स्टोर बनाओ, आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, तो जो कह रहा है फाइनेंशियल वेल ऑफ है, तीनों भाई एक साथ रह रहे हैं तो घर ही होगा, फ्लैट नहीं होगा। तो ये सब अंदाजे लगा के बात चल रही है। तो 7 नंबर जिसके वाले को क्या होता है, वो इंट्यूशन भी हो जाती है। तो ऐसे ये जो ज्योतिष वास्तु वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि उनको कहा उसके अपोजिट में आप ये बनाओ, एक स्टोर बना लो, जिससे कि उसकी जो हाइट का इफेक्ट कुछ कम हो जाए, और 15 दिन बाद आप हमारे से बात करोगे। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद में हमारे को 2 रिश्ते आए हैं, एक भाई का हमारा ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। मैंने कहा आप नक्शा लेके यहाँ पर आ जाओ, आगे बात करते हैं, ये हो जाए और रिश्ता 2-4-5 दिन फिर आप आ जाए। तो फीस की बात रही है, हम बाद में ले लेंगे, इकट्ठी ले लेंगे, डबल ले लेंगे। जाने छोड़ो, तुम्हें जाने में